हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द ऑनलाइन क्लास ऑफ इंग्लिश। देखो, आज इस क्लास में मैं आपको समझाऊंगा कि जॉब लेटर, एक ही जॉब लेटर से अलग अलग तरह का जो क्वेश्चन आ जाता है तो वो भी इसी के अकॉर्डिंग आप कैसे करोगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है। देखो ध्यान दो, यहाँ पर पिछली क्लास में हमने ये जॉब लेटर पढ़ा था जो आपके सामने है। देखो ये बायोडाटा है और आगे का ये पार्ट है। अब इसमें ये हमने पढ़ा था इंग्लिश लेक्चरर की पोस्ट के लिए। अब ध्यान दो आप, जैसे कि पोस्ट तो दूसरी भी हो सकती है, लेक्चरर की भी हो सकती है जैसे कि लेक्चरर, और टीचर की भी हो सकती है पीजीटी टीजीटी, और इसके बाद में देखो आप क्लर्क की भी हो सकती है, कैशियर की भी हो सकती है, और रिसेप्शनिस्ट की भी हो सकती है, स्टेनोग्राफर की भी हो सकती है, स्टेनोग्राफर, ठीक है, एटसेट्रा इत्यादि। अलग अलग तरह की पोस्ट के लिए यहाँ पर क्या है, आपको क्वेश्चन आ सकता है। जनरली आता है, देखो लेक्चरर, टीचर, क्लर्क, कैशियर, रिसेप्शनिस्ट, ये जो है ना, ये इनके लिए इनमें से एक आता है जनरली, बस इनमें से एक मिलेगा आपको। आपको ये एक ही याद करना है और इसमें आपको क्या चेंज करना पड़ेगा, ठीक है, वो इस क्लास में मैं आपको बता रहा हूं। जैसे कि सबसे पहले अपना जो एड्रेस है, ध्यान देना है आपको। एड्रेस पर एक छोटी सी बात पे ध्यान देना है। यहाँ पर शुरू में कोने में लिखने वाला जब स्टार्ट करता है तो अपना खुद का एड्रेस लिख लेता है। ये जो मैंने लाइनें इस तरह से लिखाई है कि किसी भी तरह का जॉब लेटर आ जाए और ये आपकी जो लाइनें हैं वो उसके अकॉर्डिंग सेट हो जाए। लेकिन इसमें एक छोटी सी बात है, उसको ध्यान में रखना पड़ता है, और वो है एड्रेस। एड्रेस का मतलब क्या है, यहाँ पर जैसे कि क्वेश्चन में आएगा, यहाँ पर गुड्डागोरजी में पोस्ट खाली है, तो आप अपना खुद का एड्रेस गुड्डागोरजी का नहीं लिखोगे। यहाँ झुंझुनू में पोस्ट खाली है तो आप अपना झुंझुनू का एड्रेस नहीं दोगे, किसी भी दूसरी जगह का आप दे सकते हो, अन्य जगह का दे सकते हो। यदि जयपुर में पोस्ट खाली है, ठीक है, तो आप अपना प्रेजेंट जो एड्रेस है, ये कोने में जो एड्रेस दिया जाता है, कोने में जो एड्रेस दिया जाता है वो अपना अस्थायी पता देते हैं जहां पर आप हो। अपना परमानेंट स्थायी पता नहीं होता है ये। इसीलिए यहाँ पर एक कोने में जो एड्रेस दिया जाएगा ये अन्य जगह का देना। अन्य जगह का देने का मतलब ऐसा नहीं है कि आप सेम एड्रेस दे दो, जैसे गुड्डागोरजी में पोस्ट खाली है तो गुड्डागोरजी का ही एड्रेस दे दो तो गलत हो जाएगा ना, ऐसा नहीं है, गलत नहीं होगा। लेकिन ये जो लाइनें हैं इसके अकॉर्डिंग गलत हो जाएगा। एक छोटी सी बात ध्यान में रखनी है कि आपको अलग एड्रेस देना है बस। और वो अलग एड्रेस किस लिए देना है, वो इसलिए देना है कि इसमें रीजन बताया गया है, एक कारण बताया गया है कि मैं नौकरी तो क्या जयपुर में कर रहा हूँ और मेरा परिवार झुंझुनू में, इसीलिए मैं झुंझुनू में गुड्डागोरजी के पास ही जॉब प्राप्त करना चाहता हूँ। इसलिए बस इसी कारण की वजह से क्या है, हमें अलग एड्रेस देना है। जैसे कि किसी भी जोधपुर में खाली है तो आप यहाँ एड्रेस झुंझुनू का दे सकते हो और इसका मतलब हो जाएगा कि आप जोधपुर के हो। इसका मतलब जहाँ की पोस्ट खाली है, आपका परिवार है वहीं पर है, इस तरह से मानना है। ओके, तो एक तो ये एड्रेस ध्यान में रखना। एड्रेस चेंज होता है, एड्रेस के बाद में डेट चेंज होती है। क्या क्या चेंज होता है मैं यही बता रहा हूँ आपको। डेट चेंज के बाद में रिसीवर्स जो एड्रेस है वो चेंज होता है, ठीक। रिसीवर्स एड्रेस बताने के बाद में क्या है, जैसे कि सब्जेक्ट चेंज होता है। सब्जेक्ट में आता है फॉर द पोस्ट ऑफ एन एक्सपीरियंस लेक्चरर, आ गया ये तो इन इंग्लिश। क्लर्क के लिए आएगा तो फॉर द पोस्ट ऑफ ए क्लर्क या एन एक्सपीरियंस्ड क्लर्क आ जाएगा। और कैशियर है तो कैशियर वर्ड आ जाएगा। बस ये वर्ड चेंज होगा और लाइन वही रहेगी, फॉर द पोस्ट ऑफ, इस तरह से शुरुआत वही रहेगी। इसके बाद में आप देखो यहाँ पर सर लगाकर ये भी सेम लिखना, कोई चेंज नहीं होगा। देखो दिस एप्लीकेशन इज जस्ट, जैसे कि पहले वाला लेक्चरर के लिए था, अब मैं क्लर्क के लिए ले रहा हूँ। यहाँ पर ध्यान रखो, मैं क्लर्क के अकॉर्डिंग समझा रहा हूँ ये, और वो पहले वाला क्या था, लेक्चरर के लिए था। अब क्लर्क के अकॉर्डिंग आप देख लो। देखो दिस एप्लीकेशन इज इन रेस्पॉन्स, यह एप्लीकेशन के जवाब में टू योर एडवर्टीजमेंट इन दैनिक भास्कर। दैनिक भास्कर में आपका दिया हुआ विज्ञापन, उसके जवाब में यह एप्लीकेशन है। डेटेड का मतलब किस तारीख को दिया गया था, यहाँ तक सेम रहेगा, कोई चेंज नहीं होगा।
मतलब ये डेट है वो चेंज होती है, सिर्फ डेट है जिस दिन लिखते हो उससे कुछ बैक डेट में लिखा जाता है। तो आगे आप देख सकते हो यहां पर, इसमें देखो जैसे कि 10 अगस्त 2020 दे रखा है, तो ये अंडरलाइन कर सकते हो, ये तारीख चेंज होगी, क्योंकि आप सपोज करो मार्च में एग्जाम दोगे तो 15 मार्च को सपोज करो 8 मार्च को आप एग्जाम दे रहे हो या 5 मार्च को एग्जाम दे रहे हो, तो बैक डेट में लिखोगे, ठीक है। ये पीछे की तारीख में आपको लिखना है। यहाँ पर कुछ फरवरी जैसे 20 फरवरी 25 फरवरी इस तरह से क्या है आपको ये डेट देनी पड़ेगी, बैक डेट देनी पड़ी, तो ये तारीख चेंज होगी। फॉर द पोस्ट ऑफ एन एक्सपीरियंस्ड लेक्चरर, ये अंडरलाइन कर सकते हो, लेक्चरर की जगह यहाँ पर क्या आ जाएगा, सपोज क्लर्क है तो मैंने लिख दिया क्लर्क, ठीक, ओके। क्लर्क इन इंग्लिश, इंग्लिश ये लाइन नहीं लिखी जाएगी, फॉर द पोस्ट ऑफ एन एक्सपीरियंस क्लर्क, बस ये लाइन है ये हट जाएगी, इसको हटा देंगे। अब आगे बात करते हैं, यहां देखो आई वांट टू अप्लाई फॉर द सेम, ये चल जाएगा पूरा। आई हैव 8 years टीचिंग एक्सपीरियंस, इस टीचिंग वर्ड की जगह आप क्या लिखोगे, यहां पर लिख दो आप वर्किंग, इस टीचिंग की जगह क्या लिखोगे वर्किंग, कार्य करने का अनुभव, 8 साल का कार्य करने का अनुभव है, मतलब क्लर्क का कार्य करने का अनुभव हो जाएगा, टीचिंग की जगह वर्किंग लिख दिया। इसके बाद में देखो एट प्रेजेंट, वर्तमान में आई एम टीचिंग, टीचिंग की जगह फिर क्या लिखा आपने, टीचिंग की जगह लिखा आपने वर्किंग, वर्किंग एट ए रेपुटेड कोचिंग सेंटर इन जयपुर, कोई दिक्कत नहीं है, कोचिंग सेंटर में भी क्लर्क होता है, अन्य संस्था में क्लर्क होता है, चल जाएगी। स्टूडेंट्स लाइक माई टीचिंग मेथड, देखो स्टूडेंट और क्लर्क है, यहाँ पर क्या है, ज़्यादा लिखो तो आप इतना लिख सकते हो, स्टूडेंट्स लाइक माई वर्किंग मेथड, मेरे कार्य करने का तरीका स्टूडेंट है वो पसंद करते हैं, लेकिन स्टूडेंट की ज़रूरत नहीं है यहाँ पर, ठीक है। जैसे कि वहाँ के जो स्टाफ मेंबर्स हैं, वहाँ का जो मैनेजमेंट है वो पसंद करता है, ठीक है, इसलिए आप जनरली ये लाइन छोड़ सकते हो, ये लाइन आप छोड़ सकते हो, बाकी लाइनें चलेंगी। आगे देखो सेम, सिंस ये लाइनें चलेंगी, क्योंकि माई फैमिली स्टेशन इन झुंझुनू सो इट इज़ टू डिफ़िकल्ट फॉर मी, इसलिए मेरे लिए अत्यधिक कठिन है, क्या कठिन है, टू सर्व माई ओल्ड पेरेंट्स, मेरे वृद्ध माता पिता की सेवा करना, टू फुलफिल माई सोशल ड्यूटीज़, मेरा सामाजिक कर्तव्य निभाना, एंड टू डू द जॉब, और नौकरी करना, साइमल्टेनियसली का मतलब एक समय में एक साथ, सो इसलिए आई एम इन ग्रेट नीड ऑफ ए जॉब, इसीलिए मुझे नौकरी की अत्यधिक ज़रूरत है इन झुंझुनू में, नियर गुडागोड़जी। देखो यहाँ पर गुडागोड़जी में पोस्ट खाली है, तो अपना घर भी गुडागोड़जी का बताया, और अपना जो एड्रेस में स्थान था अस्थायी पता वो अलग होना चाहिए, बस इतना ही ध्यान रखना है। हर ये सारी लाइनें चलेंगी, कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखो आई एम एनक्लोजिंग हियर, मैं यहाँ साथ लगा रहा हूँ, माई कंप्लीट बायोडाटा फॉर योर पेरूजल, आपकी परख के लिए मैं मेरा सारा बायोडाटा यहाँ साथ लगा रहा हूँ। आई अश्योर, मैं विश्वास दिलाता हूँ, यू आपको, ऑफ माई सिंसियर सर्विसेज, मैं मेरी निष्ठापूर्ण सेवाओं के लिए आपको विश्वास दिलाता हूँ। इफ़ दिस अपॉर्चुनिटी इज़ गिवन टू मी, पैसिव में सेंटेंस है, यदि यह अवसर मुझे दिया जाता है तो, अपॉर्चुनिटी मतलब अवसर। अवेटिंग फॉर योर पॉजिटिव रिस्पॉन्स, आपके सकारात्मक जवाब के इंतज़ार में या इंतज़ार करते हुए, योर्स फेथफुली राजन सिंह, बस। और यहाँ पर क्या है, लेक्चरर इंग्लिश की जगह आपको क्या करना है, ये इसकी जगह आपको क्या करना है, क्लर्क, क्लर्क कर देना बस, ओके। बस इतना ही चेंज होता है, देखो और कुछ चेंज नहीं होता है, जहाँ जहाँ चेंज होता है वो आपको बता दिया, एकदम इजी है, बाकी यही लाइनें काम आएंगी और अच्छे से आप याद कर लेना। 7 नंबर कवर करता है, इंपॉर्टेंट लेटर है। अब इसका आगे बायोडाटा है, उसमें भी थोड़ा बहुत चेंज होता है, और वो किस तरह से आप देख सकते हो यहाँ पर, इसको देखो। बायोडाटा में क्या है, सबसे पहले देखो एनक्लोजर्स में बायोडाटा, और बायोडाटा में जैसे 3 नाम होते हैं, 3 में से आप चाहे बायोडाटा हेडिंग दो, चाहे रेज्यूम दो, चाहे करिकुलम विटे दो, इनके 3 नाम हैं, एक ही बात है यहाँ पर।
अब इसमें सबसे पहले देखो नाम बॉक्स बनाओगे आप, और ये एनक्लोजर्स में लिखा बायोडाटा, क्योंकि इसके नीचे एनक्लोजर्स लिखते हैं कि आपने साथ क्या लगाया है, और इसका जिक्र पहले भी किया है कि मैं साथ लगा रहा हूँ, मेरा बायोडाटा साथ लगा रहा हूँ पूरी परख के लिए, पूरी जानकारी के लिए। तो एनक्लोजर्स में बायोडाटा आ गया, और बायोडाटा के लिए बॉक्स बनाया, और बॉक्स में नाम लिखा सबसे पहले नाम। अब देखो नेम वही होना चाहिए जो नीचे आपने साइन किए, अलग मत कर देना। जैसे कि नीचे क्या साइन के तौर पर योर्स फेथफुली है, वहाँ पर तो आपने क्या लिख दिया, वहाँ पर आपने लिख दिया जैसे कि राजन सिंह, और यहाँ पर क्या है दूसरा जैसे कि कमल कर दिया यहाँ पर, तो गलत हो जाएगा। याद रखना, ध्यान से लेटर लिखना है, साफ साफ अच्छी राइटिंग में लिखना है। वहाँ पर जो नाम लिखा वो यहाँ पर रहेगा। आपके पिताजी का नाम वहाँ पहले जिक्र नहीं है तो यहाँ पर अपने पिताजी का नाम लिख सकते हो, कोई भी आप, दिक्कत नहीं है। और मैरिटल स्टेटस का मतलब वैवाहिक स्तर, आप विवाहित हो या अविवाहित, तो यहाँ पर लिख दिया मैरिड। ओके, जनरली मैरिड होता है तो मैरिड लिख दिया, क्योंकि एज उम्र हो जाती है थोड़ी। डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ बर्थ में लिख दिया आपने जैसे कि इसके अकॉर्डिंग, जैसे कि 25-30 साल के अकॉर्डिंग क्या है यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ लिख दी। एक्सपीरियंस 8 साल का हो गया, ये भी चलेगा। क्वालिफिकेशन चेंज होती है, देखो यहाँ पर ये क्लर्क के लिए, तो लेक्चरर के लिए है, क्लर्क के लिए, और क्लर्क के लिए क्या है यहाँ पर जैसे कि कंप्यूटर डिप्लोमा की ज़रूरत होती है, और क्या होता है जैसे कि अनुभव की ज़रूरत, ग्रेजुएशन होना ज़रूरी है, जैसे कि ग्रेजुएट, ठीक है, ग्रेजुएट हो गया यहाँ पर, ठीक है। और ग्रेजुएट के अलावा देखो आप यहाँ पर ग्रेजुएट के अलावा आप ऐसा भी लिख सकते हो, एमए तो चल जाएगा यहाँ पर, एमए, या फिर बीएड नहीं चलेगा। यहाँ पर क्या चलती है, ये बीएड नहीं चलेगा। यहाँ पर क्या चलेगा, जैसे कि यहाँ पर एमए लिख सकते हो, या फिर एमए की जगह और क्या लिखोगे, इसकी जगह एमए के अलावा आप जैसे कि बीएससी या बीए भी लिख सकते हो, बीएससी भी लिख सकते हो। ये एंड जैसे कि कोई भी कंप्यूटर का कोर्स, जैसे कि कंप्यूटर डिप्लोमा, ठीक है, बीएससी एंड कंप्यूटर डिप्लोमा किए हुए हैं, इस तरह से लिख दिया। और जो कोर्स है कंप्यूटर का उसका नाम भी लिख सकते हो यहाँ पर, जैसे कि PGDCA, इस तरह से कोई नाम भी लिख दिया यहाँ पर, ठीक है। ये भी लिख दिया आपने। ये लिखने के बाद में सैलरी, अब सैलरी की बात आती है नेगोशियल समझौते के अनुसार, ये भी चल जाएगी क्लर्क में। रेफरेंस संदर्भ टारगेट कोचिंग सेंटर जयपुर चल जाएगा। हॉबी इंटरेस्ट टीचिंग नहीं, ये टीचिंग की जगह आप क्या लिखोगे, टीचिंग की जगह कोई भी कार्य के अकॉर्डिंग, जैसे कि वर्किंग विथ म्यूजिक के साथ कार्य करना, ठीक है। इसके बाद में ईमेल एड्रेस लिख दिया, नाम इससे, और मोबाइल नंबर दे दिया, चल जाएगा। ओके, ये आपका पूरा कंप्लीट क्या है, जॉब लेटर है। इसमें कुछ भी ज़्यादा कोई विशेष चेंज नहीं हुआ है, सिर्फ छोटे मोटे चेंजेस हैं यहाँ पर, और वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग है। सिर्फ एड्रेस का ध्यान रखना, डेट का ध्यान रखना, और यहाँ पर जैसी पोस्ट है उसका ध्यान रखना, बाकी यही लाइनें काम आएंगी। ओके, थैंक यू वेरी मच, दैट्स ऑल इन दिस क्लास।